तो दोस्तों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज देता रहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं बोलेरो कैंपर या बोलेरो पिकअप की एसी के बारे में, कि उसमें कितना खर्चा आता है, उसके माइलेज में फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो आज ऐसे ही कुछ छोटे मोटे टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम इन भाई साहब की बात सुनते हैं, जो कि अपने गाड़ी में एसी लगवाने के लिए थोड़ा बहुत मार्केट में घूमे हैं। वहाँ पर गया था, मैंने बोला कि मुझे एसी लगवानी है तो कितने की पड़ेगी। तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर एसी नहीं लगेगी, आपको आफ्टर मार्केट से लगवानी पड़ेगी, यहाँ पर एसी वगैरह ये नहीं लगाते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया था। तो आपको वर्कशॉप पे तो एसी नहीं लगेगी गाड़ी में, आपको मार्केट से ही लगवानी पड़ेगी। आप संपर्क कर। तो दोस्तों, जैसा कि इन भाई साहब ने बताया है कि कंपनी वाले तो आपको एसी लगा के नहीं देंगे, आपको बाहर से ही कहीं से लगवानी पड़ेगी। मार्केट से एसी लगवाते हैं तो कितने की पड़ेगी और माइलेज कितना कम देगी। तो मैं मार्केट गया, मैंने पता किया, मैंने कि एसी लगवानी है मुझे, पिकअप में कितने की पड़ेगी। तो उन्होंने ये कहा 30 से 35 हज़ार रुपये में आपकी एसी लगेगी, क्योंकि इसमें बड़ी एसी लगी, क्योंकि महिंद्रा की गाड़ी इसलिए बड़ी एसी लगेगी। और मैंने कहा माइलेज क्या कम देगी गाड़ी जैसे अगर एसी लगवाएं। तो उन्होंने ये कहा कि आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर का आपको फ़र्क पड़ेगा। तो आपके एवरेज में 1 या 1.5 किलोमीटर का ही फ़र्क आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो दोस्तों, जैसा कि आप भाई ने बताया है कि एसी का कुल खर्चा तकरीबन 35,000 तक आता है, मगर इसमें भी दो टाइप की एसी लगती है। एक जो कंपनी जो फिटिंग करके देती है उस टाइप की, और दूसरी इम्पोर्टेंट। कंपनी के फिटिंग का खर्चा तकरीबन आपको 40 से 42,000 के बीच में पड़ता है, और इम्पोर्टेंट का ये जो भाई ने बताया 35-36 हज़ार, ऐसा ही कुछ। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एसी में कौन कौन से पार्ट्स लगते हैं और उनकी क्या प्राइस है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम कंप्रेसर की। कंप्रेसर ये कंप्रेसर कंपनी का है, सैंडन कंपनी का, जो ओरिजिनल है। इसकी मार्केट प्राइस तकरीबन 8,000, 9,000, 10,000 ऐसा ही कुछ है। और ये कंप्रेसर है इम्पोर्टेंट। इसकी मार्केट प्राइस तकरीबन 5 से 7,000 के बीच में होती है। ज़्यादातर बोलेरो पिकअप में इसी टाइप के भी बेसिकली दो टाइप के आते हैं, न्यू मॉडल और ओल्ड मॉडल। अभी ये जो है वो न्यू मॉडल है, और इसकी मार्केट प्राइस तकरीबन 3,000 से 3,500 के बीच में होती है। और ये कंडेंसर है ओल्ड मॉडल। ज़्यादातर बोलेरो पिकअप में यही कंडेंसर यूज़ होता है। अगर आप ओरिजिनल एसी लगवाना चाहो तो इसकी मार्केट प्राइस भी तकरीबन 3,000 के आसपास है। और अगर इम्पोर्टेंट लगवाना चाहते हो तो उसके लिए अलग कंडेंसर आता है। अब बात कर लेते हैं कूलिंग कोयल की, या फिर कह लीजिए इवोपरेटर की। ये आपकी मेन चीज़ है, ये गाड़ी को ठंडा करने का काम करती है। इसकी मार्केट प्राइस तकरीबन 8 से 9,000 के बीच में होती है, और ये भी दो टाइप में आती है, एक ओरिजिनल और इम्पोर्टेंट। ये वाली ओरिजिनल है। इसके बाद आता है पाइपें और फैन, जो कंडेंसर के आगे लगता है, और एक ब्लोअर फैन जो अंदर डैशबोर्ड के नीचे लगता है, और एक ढांचा भी लगता है उसके साथ में। तो ये तो हो गए एसी के पार्ट्स। अब चलिए बात कर लेते हैं वायरिंग पर। वायरिंग भी दो टाइप की होती है, एक ओरिजिनल और एक इम्पोर्टेंट। ओरिजिनल में तकरीबन आपको 1,000 से 1,200 रुपये तक का खर्चा आता है। तो दोस्तों, ये तो हो गए आपके एसी के पार्ट्स। अब बात कर लेते हैं ये पार्ट्स लगते कहाँ पर है और इनका क्या क्या काम होता है। दोस्तों, ये पार्ट्स किस टाइप के कहाँ पे लगते हैं, ये सब इस वीडियो में देखने को आपको मिलेगा। तो सबसे पहले ये जो लगा हुआ है, यहाँ पर कूलिंग कोयल लगती है, और उसके पास में ये जस्ट फैन लगा हुआ है ब्लो। ये बाहर पाइप पे लगती है एसी की। और उसके बाद कंप्रेसर, जो कि आपके ऑल्टरनेटर के जस्ट नीचे लगता है।
और ये कंडेंसर लगाने की जगह है सबसे आगे। ये कंडेंसर यहाँ पे लगता है, इसके जस्ट पीछे वो कंडेंसर फ़ैन लगता है जो कि कंडेंसर को कूल रखने का काम करता है। और पूरा लगने के बाद आपका ऐसा कुछ दिखता है अंदर से।